किसकी नज़र लग गई इस मुल्क को। मैं आज बाहर जाता हूँ तो बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूँ तो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। आज हमें फैसला करना है कि हमने क्या हाथ ऊंचा रखना है कि कभी हमेशा खुदा ना खास्ता कशकोर लेके फिरना है। ना जाने पाकिस्तान को किसकी नजर लग गई, हमसाया हमसे आगे निकल गया। हाथ ऊंचा रखना है या कशकोल लेकर फिरना है, आज फैसला करना होगा। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरन कबूल किया। हमें अपने गिरेबानों में झांकना होगा। रोने धोने से मुल्क कभी खुशहाल नहीं होते। कौम का मुस्तकबिल संवारने का लम्हा आ चुका। यकीन है आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में तरक्की करता हुआ अजीम मुल्क बन जाएगा। वजीर आजम का फाटा यूनिवर्सिटी फेज 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सऊदी अरब से $2 अरब मिलने पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया। इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी तारीफ। तलबा में लैपटॉप तकसीम किए, एक तालिब इल्म को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। कहा कि हम कल वज़ीर आज़म आपकी सीट पे होंगे, हमने आज रहमान को अपनी माजी से सबक सीखकर आगे बढ़ना जरूरी। मुल्की इस्तेहकाम के लिए कर्जों से निजात हासिल करना होगी। जंजीरें तोड़ने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। पाकिस्तान मादनियात से मालामाल है। मसाइल पर काबू पाने के लिए अपने वसाइल पर इन्हिसार करना होगा। बहैसियत कौम इरादा कर लें तो मुल्क किसी का मोहताज नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म का बा इख्तियार ख़वातीन प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। ब्रदर मुल्क सऊदी अरेबिया ने एक अनाउंसमेंट की थी, $2 बिलियन का डिपॉजिट पाकिस्तान को देंगे। स्टेट बैंक के अकाउंट में वो क्रेडिट आ चुका है। सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बेहतरी की तरफ, ग्रोथ की तरफ इसका सफ़र इंशाल्लाह रवाना होगा। IMF से कर्ज वसूली की राह हमवार। सऊदी अरब ने बैरूनी फाइनेंसिंग का बड़ा मसला हल कर दिया। $2 अरब स्टेट बैंक में जमा। मुश्किल वक्त में साथ देने पर वजीर खजाना ने ब्रदर मुल्क का शुक्रिया अदा किया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी कल शेड्यूल। पाकिस्तान के लिए $3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी मतवक्के। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.2 अरब मिल सकते हैं। वजारत खजाना पर उम्मीद। आलमी रेटिंग में बेहतरी और सऊदी अरब से रकम मिलने पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 570 पॉइंट्स का इजाफा। 65 हफ्तों बाद 100 इंडेक्स 45,000 की हद अबूर कर गया। डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में ₹1.23 सस्ता, ₹278.57 पर बंद। ओपन मार्केट में ₹1 कमी के बाद ₹282 में फरोख्त। भारत का रावी और चनाब के बाद दरियाए सतलुज में भी आबी वार। हरीके से 2,08,597 और फेरोजपुर से 1,10,568 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। रेला रात 2 बजे कसूर पहुंचेगा। 40 साल बाद सतलुज में इतनी बड़ी मिकदार में पानी की आमद। कसूर से सुलेमानकी और हैड इस्लाम तक हंगामी हालत नाफिज। दरिया के अतराफ आबादी के फौरन खला का हुक्म। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर और विहाड़ी इंतजामिया को तैयार रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 1,88,630 क्यूसेक और अखराज 1,48,830 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह नॉर्मल। चंद घंटों में 10,000 क्यूसेक का रेला गुजरेगा। पानी का बहाव 35 से 40,000 क्यूसेक होने का इम्कान। सैलाब का कोई खतरा नहीं। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन मुतमईन। दरियाए चनाब के सैलाबी रेले से चिन्योट में सांभल के करीब कटाव। पानी आबादी में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। हंगामी सूरत हाल नाफिज। लोधरा के महमूद नहर में 40 फुट चौड़ा शिगाव। कपास और दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब। गुजरावाला में दरिया किनारे कायम पिकनिक पॉइंट बंद। 70 देहात हसास करार। महकमा मौसमियात की 13 जुलाई से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इंशाअल्लाह ताला असेंबली अपने मियाद ख़त्म करके 2 महीने में इंतखाबात होंगे
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, तो इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। दुबई में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तफाक की कोई बात नहीं हुई। बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन लीडर ने कुछ गलत किया है तो गिरफ्तारी होगी। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से वजीर आजम को आगाह कर दिया। उनके जवाब से मुतमिन नहीं, सूबे से ज्यादती नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीटीआई सोशल मीडिया के जरिए साजिशें कर रहे हैं। उन जैसा डिक्टेटर पैदा ही नहीं हुआ। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। बोले, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कई मुहिमें चली हैं लेकिन किसी से लड़ाई नहीं की। तलखी का जवाब तलखी से नहीं देंगे। कराची हम सबका है, मिलकर काम करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, मुसलसल अदम पेशी पर चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। असद उमर को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। तीनों मुल्जिमान को आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया गया था। समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। 9 मई वाक़यात की भी तफ्तीश जारी। चेयरमैन पीटीआई को दहशतगर्दी के मजीद 3 मुकदमात में नामजद कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई 9 मई के मास्टरमाइंड। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया। शहदा की यादगारों को भी नहीं छोड़ा। चोर वजीर आजम को वोट के जरिए पार्लियामेंट से बाहर फेंका। मुल्क में बदतहजीबी गालम गलोच की सियासत का खात्मा हो गया। ईंट से ईंट जोड़कर मुल्क को तामीर किया। हम महज नारे नहीं लगाते, वादे पूरे करते हैं। मरियम औरंगजेब की घन गरज। कराची की सड़कों पर खूनी लुटेरों का गश्त। मली रजाकाबाद के करीब डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। मकतूल नजीम 7 बच्चों का बाप और ज़मीनों पर ट्रैक्टर चलाता था। बुरसा का लाश के हमरा नेशनल हाईवे पर एहतजाज। पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल 2 रोजा प्रैक्टिस मैच। शाहीनों ने ट्रेलर दिखा दिया। मेजबान टीम 196 रन पर ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी और हसन अली की 3-3 विकेटें। अबरार अहमद और आमिर जमाल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गोल्फ स्टेडियम में खेला जाएगा। इंशाल्लाह ताला असेंबली अपने मियाद ख़त्म करके 2 महीने में इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, तो इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। दुबई में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तफाक की कोई बात नहीं हुई। बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन लीडर ने कुछ गलत किया है तो गिरफ्तारी होगी। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से वजीर आजम को आगाह कर दिया। उनके जवाब से मुतमिन नहीं, सूबे से ज्यादती नहीं होने देंगे।